Hello everyone and welcome to my YouTube channel. This is the class of science of class 10th and we will start a new chapter number 3, metals and non-metals. धातुएं और अधातुएं नया चैप्टर है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी के बारे में और उसको पढ़ने के बाद हम लोग आ गए हैं चैप्टर नंबर 3, metals and non-metals are the two categories in which the elements can be divided. Elements are discovered, एलिमेंट को डिस्कवर किया गया, खोजा गया, अलग अलग जगहों से इनकी पता लगाया गया, अलग अलग ईयर्स में इनका पता लगाया गया और जब एलिमेंट्स हमें मिले और फिर उन एलिमेंट्स के हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा, देन वी कैन आइडेंटिफाई और we observed that some elements shows a similar properties whereas some have a different properties. एलिमेंट्स जब खोजे गए तो उसके बाद हमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मिलती जुलती भी होती हैं और अलग अलग भी होती हैं। Till date, approximately 180 elements were discovered. अब तक अगर बात करें तो 118 लगभग एलिमेंट्स की खोज की जा चुकी है एंड आउट ऑफ दीज 118 91 आर कंसीडर्ड एज मेटल्स। 91 जो है 118 में से उनको मेटल्स के तौर पर जाना गया है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो 118 एलिमेंट्स की लगभग खोज की जा चुकी है। इनमें से 91 अप्रॉक्स 91 को मेटल्स की कैटेगरी में रखा गया है और वहीं पर बचे हुए अप्रॉक्स 27 जो हैं वो नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। Beside of it, some metals or non-metals or elements are there which shows the properties of metals and non-metals both, that are known as metalloids. इनके इनमें ही कुछ एलिमेंट्स और होते हैं, कुछ इनमें मिलेंगे या कुछ इनमें मिलेंगे। इनमें से कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो शोज प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, जो कि नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कराएं और मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो कराएं। तो उस तरीके के एलिमेंट्स को मेटलॉइड्स की कैटेगरी में रखा गया है। तो हम लोग जो है कहेंगे कि एलिमेंट्स को लगभग 3 कैटेगरी में बांटा गया है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स वो हैं जो दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज को दिखाते हैं। एंड द प्रॉपर्टीज आर ऑफ 2 टाइप्स। वन इज नोन एज फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड अदर वन are known as chemical properties. दो तरीके की प्रॉपर्टीज की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और इनमें आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड वी कैन डिफरेंशिएट और कैटेगराइज द एलिमेंट्स इन द टर्म्स ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज और देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्हीं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर जो एलिमेंट्स हमारे पास मिले हैं
उन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। इफ वी वांट टू कैटेगराइज एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम ये कहें कि एलिमेंट्स को हम उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर कैटेगराइज करते हैं, दैट इज नॉट अ सिंपल वे, इजी वे टू कैटेगराइज द एलिमेंट्स। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर एलिमेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में बांटना एक तरीके से आसान नहीं है। Why? It is because of some of the metals shows the properties of non-metals, whereas the non-metals shows the properties of the metals. क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स के अंदर ऐसी होती हैं जो नॉन मेटल्स शो कराते हैं, और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स के अंदर ऐसी होती हैं जो मेटल्स शो कराते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉपर्टीज मिलने के कारण इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। तो अगर हम सबसे पहले अब बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, तो हम बात करते हैं इनमें फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो इनमें कई सारी प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलेंगे, और एक एक करके हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे लस्टर। लस्टर यानी कि चमक। एक तरीके से हम कहते हैं इनके अंदर चमक पाई जाती है। ओके, क्या पाई जाती है? चमक। दे आर लस्ट्रस सब्सटेंस, दे आर लस्ट्रस एलिमेंट्स। ये अपने आप में चमकीले पदार्थ हैं। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे आसान जो तरीका है वो एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने का, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ही हैं। लस्टर की प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे थे, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर अगर एलिमेंट को कैटेगराइज कहाँ करें तो ये सरल होता है, लेकिन सरल तो है, लेकिन हम उसको आज एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि कैटेगराइज करना डिफिकल्ट भी है अपने आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल की आपस में क्लैश कर जाती हैं। यानी कि कुछ जिस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे वो कहेंगे कि मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं वही प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स में भी आ जाती है। तो केवल कहा जाए कि मेटल्स में ही है तो फिर वो कहना अपने आप में मुश्किल हो जाता है। करना क्या है, अगर हमें ये प्रॉपर्टीज को जानना है कि इसके ऊपर लस्टर होता है, तो कुछ हमें इसमें कुछ सैंपल्स लेने पड़ेंगे। कुछ सैंपल्स ले लीजिए आप। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड एटसेट्रा। इनके कुछ आप सैंपल ले लीजिए, और सैंपल लेने के बाद इनका जो अपीयरेंस है, फिजिकल अपीयरेंस, और किस तरीके के आप इसको देख पा रहे हैं, क्या उसके ऊपर कोई लेयर बनी हुई है, किस तरीके का रंग है, क्या है, आप उसको ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद जब ऑब्जर्व कर लें, जैसे आयरन की अगर हम बात करेंगे, रखा हुआ आयरन है तो उसके ऊपर एक तरीके से ब्राउन कलर की लेयर आपको वहां पर नजर आती है, और रस्ट हो जाता है एक तरीके से वो, तो एक ऑक्साइड की एक उसके ऊपर लेयर बन जाती है, जिसके कारण उसका जो शाइनी सरफेस होता है, यानी जिसकी जो चमक होती है, वो एक तरीके से चली जाती है। आफ्टर दैट मेटल्स कैन बी रब्ड विद अ सैंड पेपर। उसके बाद एक सैंड पेपर लें, और सैंड पेपर यानी कि
रेगमाल जिसको बोलते हैं, उससे इन सभी के सरफेसेस को रगड़ें, रब कराएं, तेज़ी से उसको रगड़ें। उसके बाद आप देखेंगे कि ये इनके जो सरफेसेस को जिसको हमने रब कराया है, रगड़ा है एक तरीके से, उसके अंदर एक तरीके से चमक निकल कर आती है। तो उस प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम कह सकते, तो हम इसमें इसको देखने के बाद ये कह सकते हैं कि हाँ, मेटलिक सब्सटेंस कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसके ऊपर अपने आप में बहुत ज़्यादा चमक मौजूद होती है। तो मेटल्स अगर प्योर स्टेट में मौजूद है, आप भी जब नॉर्मली इसको ऑब्जर्व करेंगे तो प्योर फॉर्म में नहीं होगा, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड्स की, इसलिए वो प्योर नहीं रहता। लेकिन जब उसको रब करा देते हैं तो उसको लेयर जब उसके ऊपर से हटती है तो प्योर सब्सटेंस हमारे सामने निकल आता है। और प्योर सब्सटेंस के निकलने के बाद हम ये देखेंगे उसके सरफेसेस जो हैं बड़ा शाइनी होते हैं, और इस शाइनी सरफेसेस होने की इस प्रॉपर्टी को ही हम लस्टर, मेटालिक लस्टर के नाम से जानते हैं। और मेटालिक लस्टर यानी मेटल्स के ऊपर कहीं ना कहीं लस्टरस प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसके ऊपर चमक पाई जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें, मेटल्स आर हार्ड, हार्डनेस है, और ये अपने आप में हार्ड सब्सटेंस होते हैं। सभी मेटल्स जो है वो हार्ड सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं। हार्डनेस इनकी जो है अपने आप में ज़्यादा होती है। इसके लिए भी हमें, अगर हम कुछ चाहें तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर ले सकते हैं। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप कुछ एग्जांपल्स इसमें भी आप ले लीजिए और उन सभी को चाकू से काटने की कोशिश करें। ट्राई टू कट these metals with a sharp knife। तो तेज धार वाला चाकू और उससे इसको काटने की कोशिश करें। कोशिश जब हम करेंगे तो देखेंगे हम इनको आसानी से काट नहीं सकते, बिकॉज ऑफ देयर हार्डनेस। क्यों? क्योंकि वो अपने आप में कठोर होते हैं, हार्ड सब्सटेंस है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो इनके बीच के एटम्स होते हैं उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है वो कम होता है, जिसके कारण इनकी हार्डनेस जो है अपने आप में ज़्यादा होती है। इसके बाद इसमें और बात करेंगे तो दीज आर मैलिएबल। मैलिएबल से एक प्रॉपर्टी बनी है मैलिएबिलिटी। मैलिएबल सब्सटेंसेस के एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मैलिएबिलिटी के नाम से जानते हैं। एंड इन द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी, metals can be drawn into a thin sheet। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी वो है जिसमें एक मेटल को एक थिन शीट की फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। एंड मेटल्स कैन बी ड्रॉन, मेटल्स कैन बी ड्रॉन। मैलिएबिलिटी वो प्रॉपर्टी है जिसमें सब्सटेंसेस को एक पतली सी शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कराया सकता है, और मेटल्स वो हैं जो मेलिएबल होते हैं। मेटल्स को अगर शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कराओगे तो आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं, वेयरएज नॉन मेटल्स आर नॉट। और वहीं पर अगर नॉन मेटल्स को अगर कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे एक शीट की फॉर्म में तो वो ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टीज पाई जाती है। मेटल्स यानी कि मेलिएबल है, पतली शीट की फॉर्म में उनको कन्वर्ट किया जा सकता है। आफ्टर दैट दीज आर ऑल्सो डक्टाइल। ये डक्टाइल भी होते हैं, मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इजिली इन द फॉर्म ऑफ वायर। एक वायर की फॉर्म में भी आसानी से इनको कन्वर्ट कराया जा सकता है, एक लंबे वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कराया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी की तो एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम जो अपने आप में मैलिएबल सब्सटेंस है, पतली से पतली चादर एल्युमिनियम की बनाई जा सकती है। हल्का भी होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल एरोप्लेन वगैरह बनाने में भी किया जाता है। एयरक्राफ्ट बनाने में एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि पतली से पतली चादर इसकी बनाई जा सकती है। दूसरा, ये अपने आप में हल्का भी होता है।
डक्टिलिटी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी इन विच अ मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, एक मेटल को एक पतले से वायर की फॉर्म में ड्रॉ कराया सकता है, तो उस प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी के नाम से जानते हैं और उसी से बना है डक्टाइल। इसमें अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल सब्सटेंस। गोल्ड जो है बहुत ज़्यादा डक्टाइल सब्सटेंस है, डक्टिलिटी इसकी अपने आप में सबसे ज़्यादा होती है। फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर इज मेड। 1 ग्राम से अगर हम बात करते हैं, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबा वायर जो है वो तैयार किया जा सकता है। इसलिए ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डक्टाइल सब्सटेंस होता है। इसके बाद अगर हम और बात करें तो अगला प्रॉपर्टी होती है सोनरिटी, या जिससे सोनरस बना है एक तरीके से। सोनरस विद मेटल्स आर सोनरस मींस दीज हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ sonority. When we hit a metal from any other hammer or other substance, किसी भी मेटल को हैमर से या और किसी से जब हिट करते हैं, दे प्रोड्यूस साउंड। मेटल्स एक तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है और साउंड प्रोड्यूस करने की इस प्रॉपर्टीज को ही सोनरिटी के नाम से जानते हैं। और जब उसके अंदर से ये प्रोड्यूस होता है तो हम मेटल्स को सोनरस सब्सटेंस के नाम से जानते हैं कि हाँ, इसके अंदर से साउंड भी प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट थिंग इज these are good conductor of electricity. गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर जाने जा सकते हैं। बिजली या इलेक्ट्रिक करंट की बात करें, आसानी से इनके अंदर से पास हो जाता है, या ये कहें कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से आसानी से ये पास हो जाने देते हैं, इसलिए अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर जाने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉपर, एल्युमिनियम के वायर्स आप लगातार देखते हैं और कॉपर वायर का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है, और मेटल से ही सभी वायर्स मिलकर बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर के तौर पर जाने जाते हैं। एक्टिविटी के द्वारा इसको समझ सकते हैं, और उस एक्टिविटी में एक पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हमें तैयार करना है। और इलेक्ट्रिक सर्किट जब हम तैयार करेंगे, पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार करने के बाद एक बल्ब लगा दिया, उसके बाद हमने एक यहाँ पर बैटरी लगा दी है। बैटरी लगाने के बाद की वगैरह जो भी है उसके अंदर हम लगा सकते हैं, प्लस है माइनस है, की हमने लगा दी, और की लगाने के बाद हमने इसको यहाँ से छोड़ दिया है। की लगा दी और की लगाने के बाद इतना स्पेस छोड़ दिया हमने यहाँ पर, और इतना स्पेस छोड़ने के बाद हम इसके अंदर धीरे धीरे करके कुछ मेटेलिक वायर कनेक्ट करेंगे और कुछ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस कनेक्ट करेंगे। लकड़ी वगैरह जैसे है उसको कनेक्ट करके यहाँ देखेंगे, तो इसको देखने के बाद जब आप की इंसर्ट करेंगे, की लगी हुई उसके अंदर हो, और जैसे इसके अंदर मेटेलिक वायर कोई कनेक्ट होगा तो ये बल्ब ग्लो करेगा। और वहीं पर अगर नॉन मेटेलिक सब्सटेंसेस को कनेक्ट करते हैं, जैसे किसी लकड़ी प्लास्टिक वगैरह कनेक्ट करते हैं, तो ये बल्ब अपने आप में ग्लो नहीं करेगा। तो जब जब ग्लो करेगा, जिन जिन केस में ग्लो करेगा, तो आप समझ जाएंगे वो अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो सकती है। जितने मेटल्स लगभग कनेक्ट करेंगे उन सभी मेटल्स के केस में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी, इसलिए मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The next thing is these are also good conductor of heat. ये हीट के अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर भी जाने जाते हैं। ये हीट के साथ भी अच्छी तरीके से कंडक्ट कर जाते हैं, कि कहने का मतलब क्या है कि कम से कम समय में जल्द से जल्द गर्म भी ये पड़ जाते हैं। तो इसलिए जितने भी आपके वेसल्स होंगे जिसका इस्तेमाल हम घर में खाना पकाने के लिए करते हैं, वो सब जो है वो मेटल्स के ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका
हीटिंग कैपेसिटी है वो अपने आप में ज़्यादा होती है, क्योंकि मेटल से इनके बने होते हैं, वो हीट के अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर जाने जाते हैं मेटल्स। इसलिए जितने भी कुकिंग वेजल्स हैं वो सब यहाँ पर हम देखते हैं कि मेटल्स के ही बने हुए होते हैं। इसको भी टेस्ट करने के लिए एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे पूरा एक ऑपरेटर्स इस तरीके से सेट करते हैं कि स्टैंड लगा हुआ है, यहाँ पर एक मेटालिक रॉड ले लेते हैं। पहले एक मेटालिक रॉड ले लेंगे, इसके ऊपर हम लोग इस तरीके से कुछ वैक्स पिन है उसको हमने चिपका देंगे यहाँ पर, या कोई भी पिन हो उसको वैक्स के इस्तेमाल से चिपका देंगे, और एक तरफ से इसको गर्म करेंगे मेटालिक रॉड को। जब इसको यहाँ से हम गर्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ एनी बर्नर, ये धीरे धीरे करके लगातार टपकती जाएंगी, यानी हीट कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र होगी। और उसी तरीके से अगर इस जगह पर कोई और सब्सटेंस जो है ट्रांसफर करा दें, यानी कोई नॉन मेटल कंडक्ट करा दें, जैसे प्लास्टिक है या वुड है, उस केस में अगर हम देखेंगे तो ये जो पिन है अपने आप में जल्द से जल्द ड्रॉप नहीं होगी, गिरे ही नहीं, क्योंकि वो हीट को आसानी से ट्रांसफ़र आगे की तरफ नहीं करेगा। आयरन केस में या किसी भी मेटलिक रॉड के केस में ये धीरे धीरे करके रॉड जो हीट एनर्जी है वो आगे बढ़ेगी और लगातार पिन को एक एक करके नीचे की तरफ गिरा देगी। नॉन मेटल्स के केस में इस तरीके का आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सभी इसके अंदर पाई जाती हैं। लस्ट्रस होते हैं, ये हार्डनेस इनकी बहुत ज़्यादा होती है, मेलेबल सब्सटेंस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरिटी इनके अंदर पाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट के अच्छे कंडक्टर्स के तौर पर ये जाने जाते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। तब तक के लिए गुड बाय।